तो चलो लास्ट क्लास में हमने ये सीख लिया था कि कैसे जर्नल से लेजर में पोस्टिंग होती है। इज दैट क्लियर? मेन क्लास वही थी लेजर की बस। सो लेट्स कंटिन्यू फर्दर। और कुछ चीजें मैं आपको समझाना चाहूंगा कि सबसे पहले थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स जो हमने लास्ट क्लास में छोड़े हुए थे, आज उनको कवर करेंगे। एंड देन वील चेक द होमवर्क जो मैंने आपको सिखाया था, दिया था मतलब, और उसके बाद आज आपको बैलेंसिंग सिखा दूंगा मैं। गॉट इट क्लियर? सो जर्नल में सारे के सारे ट्रांजैक्शंस को आप सेपरेटली रिकॉर्ड करते थे। बट इफ यू वांट टू नो कि टोटल कैश ट्रांजैक्शंस कितने हैं, जर्नल में मल्टीपल पेजेस आपको फ्लिप करने पड़ेंगे। बिकॉज एक कैश ट्रांजैक्शन फर्स्ट पेज पे होगा, एक थर्ड पे होगा, एक फोर्थ पे होगा। हजारों ट्रांजैक्शन होते हैं बिजनेस में कि दो चार होंगे बस? थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस आर देयर। तो सारे कैश ट्रांजैक्शंस का इंपॉर्टेंस अगर एक जगह आपको देखना है तो क्या जर्नल में मिलेगा? नो। तो दैट्स व्हाई वी नीड टू प्रिपेयर लेजर। आपको परचेज के बारे में ये जानना है कि टोटल आपने कितने गुड्स खरीदे। क्या जर्नल में दो एंट्री देख के, एक पेज देख के परचेज की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी? नो। अलग अलग डेट पे खरीदा, अलग अलग टाइम पे खरीदा, अलग अलग पेजेस में उसका रिकॉर्ड है। तो यू कैन से कि लेजर इज अ हाउस विद एन एड्रेस एंड जर्नल इज अ हाउस विदाउट एड्रेस। रह तो रहे हैं आप, लोकेशन तो है बट पता किसी को नहीं है। तो लेजर अगर नहीं बनेगा तो हमको एक पर्टिकुलर प्लेस पे सारी कलेक्टेड इंफॉर्मेशन किसी भी सिंगल टाइप ऑफ अकाउंट की अवेलेबल नहीं होगी। सो इफ वी वांट अ कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड वी नीड टू हैव लेजर चिल्ड्रन और जर्नल विल वर्क आउट। वी नीड टू हैव लेजर और जर्नल विल वर्क आउट। वी नीड टू हैव अ लेजर। सो लेजर इज अ बुक विद ऑल द अकाउंट्स चिल्ड्रन। पर्सनल भी थे, रियल भी होते हैं, एज वेल एज नॉमिनल। आपने कैश बनाया, प्लांट एंड मशीनरी बनाया, फर्नीचर बनाया, लैंड एंड बिल्डिंग बनाया, मोहन का अकाउंट बनाया, शुभम का अकाउंट बनाया, कैपिटल का अकाउंट बनाया। दे ऑल वर पर्सनल इन नेचर, रियल इन नेचर रिस्पेक्टिवली। देन सैलरी का अकाउंट था। देयर आफ्टर आपको अलग अलग इनकम्स के, एक्सपेंसेस के सबके अकाउंट मिले, तो दे आर कॉल्ड एज नॉमिनल अकाउंट्स। समझ में आ गई बातें सबको? पक्का? सो ये बात सबको क्लियर हो गई कि जर्नल में ट्रांजैक्शंस डिफरेंट प्लेसेस पे रिकॉर्ड होते हैं। तो इफ आई से कि जर्नल में आपको कैश की जानकारी चाहिए, क्या एक पेज में पता लग जाएगा? नो। आपने मान लीजिए 2000 ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए, एक पेज में लेटर से 10 ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, तो आपके 200 पेज तक का तो जर्नल बनेगा पहले, इतना बड़ा। और 200 पेज में कुछ कैश ट्रांजैक्शन स्टार्टिंग में होंगे, कुछ बीच में होंगे, कुछ एंड में होंगे। तो आपको पूरा जर्नल फ्लिप ओवर करना पड़ेगा कैश की इंफॉर्मेशन के लिए। कहीं गड़बड़ी हो गई तो क्या आपको जर्नल बता पाएगा आपकी गलती? नहीं बता पाएगा। तो पूरा का पूरा कंसंट्रेशन करने के लिए कौन सी बुक बनानी पड़ती है? लेजर। इतनी बात बच्चों सबको समझ में आ गई कि नहीं आई? कंफर्म? तो जर्नल इज अ डाइल्यूटेड कंटेंट वेयर एज लेजर इज अ कॉन्सेंट्रेटेड कंटेंट। खोपड़े में गई पूरी केमिस्ट्री? नहीं समझ में आया? पक्का? तो चोर, पुलिस वाले, सीआईडी ऑफिसर पूरे मोहल्ले में फैले हुए हैं, ये जर्नल हो गया। बट सारे के सारे पुलिस स्टेशन पे आपको एक जगह मिल जाएंगे, ये लेजर हो गया। समझ में आ गई बात? चलिए। सो लेजर इज अ बुक विच कंटेन्स ऑल ट्रांजैक्शन, ये सबको पता है। बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चिल्ड्रन, आप ट्रांजैक्शंस को कहां पे लिखते हैं? जर्नल में। तो जरा यहां पे मार्क कर लीजिए चीजों को। जर्नल इज अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। आई रिपीट चिल्ड्रन, इट्स अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। And children, ledger is a book of secondary entry. और आपके जितने ट्रांजैक्शंस का सर्टिफिकेशन होता है, दैट यू हैव रिकॉर्डेड देम और नॉट, इट इज सर्टिफाइड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ लेजर एंड नेवर फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ जर्नल। कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी आपका जर्नल नहीं चेक करेगी। दे ऑल आर इंटरेस्टेड इन चेकिंग व्हाट? लेजर। तो मैंने पहले ही बोला था जर्नल इज अ रफ बुक, बट स्टूडेंट के लिए नहीं, किसके लिए? बिजनेसमैन के लिए। ओके? और कुछ बिजनेसेस में जर्नल को क्योंकि डेली बेसिस पे बनाते हैं, तो वी कॉल इट एज अ डे बुक ऑल्सो। वी कॉल इट एज अ डे बुक ऑल्सो। देबू देबू मत बोला, देबू भाई। कॉल्ड एज डे बुक ऑल्सो। तो प्लीज डू इट क्विकली, लिख लीजिए इतना। एवरीबडी अंडरस्टूड द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन जर्नल एंड लेजर? पक्का? चलिए लेट्स प्रोसीड फर्दर। एलसी कूपर साहब की टाइम पास डेफिनेशन है, लिख लीजिएगा। यूटिलिटी वगैरह सब आपको पता है। मेरिट्स पे आते हैं। अब बच्चे कहेंगे सर पिछले क्लास में सब नहीं पढ़ाए थे। पिछले क्लास में पढ़ते तो ना कुछ समझ में ना आता, अब समझ में आएगा कम से कम। आप एक पर्टिकुलर अकाउंट की इंफॉर्मेशन एक जगह पे देख सकते हैं। कैश वाले सब एक जगह आ गए, समझ में आ गया? परचेज वाले सब एक जगह आ गए। तो पिछली क्लास में पढ़ाते तो कुछ समझ में ना आता। तो जैसे व्हाट्सएप पे सारे कॉन्टैक्ट्स आपको नजर आते हैं, वो जर्नल होता है। बट जब आप ग्रुप बना लेते हैं, छपेड़ू ग्रुप, चोर ग्रुप, दोस्त ग्रुप,
मोहल्ला ग्रुप वगैरह वगैरह, बुक्कड़ ग्रुप, तो ये क्या बन जाता है आपका लेजर। हम जर्नल में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं बट हमें उसका आउटकम नहीं पता होता क्या है, बट लेजर में पता लग जाएगा आज जब बैलेंसिंग सीखेंगे, कितना कैश आया, कितना गया और बचा कितना, परचेज टोटल कितने की हुई, टोटल सेल कितने की हुई, डेटर को कितने का सामान बेचा, कितना पैसा आ गया, कितना लेना पेंडिंग है, ये सारा जो डेटा होगा, आउटकम जो होगा, रिजल्ट होगा, ये कहां से पता लगेगा आपको, लेजर से। लेजर विल आल्सो टेल यू द रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस एज आई जस्ट टोल्ड यू चिल्ड्रन। कितना कैश आपके पास बचा ये लेजर बता देगा, कितना टोटल आपने परचेज किया ये लेजर बता देगा, कितनी टोटल सेल हुई, कितना रेंट पे किया, कितना इलेक्ट्रिसिटी पे किया, ये सारा डेटा इंडिविजुअली कौन बताएगा आपको, लेजर। तो कहने का मतलब जर्नल टोटल टाइम पास है, टोटल टाइम पास, पॉपकॉर्न की तरह, कितना भी खा लो, पूरी कचौड़ी उतनी खाओगे जितनी डाइट है। तो जर्नल इज जस्ट लाइक पॉपकॉर्न एंड लेजर इज लाइक मेन कोर्स फूड। एग्जाम में ना लिख के चले डिफरेंस, नहीं तो मुर्गी का अंडा मिलेगा। ओके चलिए, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ये सब तो पता ही है आपको, तो आई होप सो मैंने कुछ होमवर्क जैसा दिया था बच्चों आपको, और लेजर के स्टेप्स सबको क्लियर थे ना। जर्नल में पोस्टिंग करने का तरीका, सॉरी रिकॉर्डिंग करने का तरीका इज जर्नलाइजिंग, लेजर में क्या लेजराइजिंग, पोस्टिंग। दो डिफरेंस समझ में आ गए, वहां जर्नलाइजिंग चलता है, यहाँ पोस्टिंग चलता है। देयर इट इज अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री, हियर इट इज अ बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री। तो अकाउंटेंसी जैसे सब्जेक्ट में आप डेफिनेशन सिर्फ स्टार्टिंग में जितनी आपने रट ली, पढ़ ली, प्रैक्टिकल में सब आपको खुद से लिखना है, आप रट नहीं सकते। तो here it was posting and there in journal it was journalizing। ये भी लिख सकते हैं journal constitute 5 columns and ledger constitute 8 columns। that is the book of primary entry, it is the book of secondary entry। journal may help in the preparation of ledger। सर may help क्यों बोल रहे हैं, जून में हेल्प नहीं मिलेगी इसकी, अरे may help मतलब आप बिना जर्नल बनाए भी लेजर बना सकते हैं। गॉट इट क्लियर, कैसे बना सकते हैं सर, दिमाग में जर्नल एंट्री ठोपी है और लेजर में उसको पोस्ट कर दीजिए जब काफी प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड लेजर हेल्प्स इन प्रिपरेशन ऑफ, आगे का चैप्टर जब आप पढ़ेंगे ट्रायल बैलेंस तो समझ में आएगा। ओके चलिए, पोस्टिंग का तरीका सबको क्लियर था। जो अकाउंट जर्नल में डेबिट है बच्चों, वो अपने लेजर की कौन सी साइड फिल करवाएगा, डेबिट साइड, और जो क्रेडिट है जर्नल में वो अपने लेजर की क्रेडिट साइड विद द नेम ऑफ द ऑपोजिट अकाउंट। डेबिट में प्रीफिक्स क्या होगा 2 और क्रेडिट में बाय। सर ये बढ़िया तरीका चीटिंग का सर, ऐसे ऐसे दोस्त बोल रहा है मतलब बाय साइड में लिखना है, 2 साइड में लिखना है। ओके चलिए, तो बच्चों ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, आई होप सो आपने पोस्ट किया होगा। पक्का कंफर्म? चले आगे, चलिए तो लेट्स अंडरस्टैंड कैसे पोस्टिंग्स होंगी। ओपन कर लीजिए अपनी कॉपी प्लीज, चिल्ड्रन प्लीज ओपन योर कॉपीज, प्लीज ओपन योर कॉपीज चिल्ड्रन। लेट मी ऑल्सो अरेंज अ शीट ऑफ लेजर जिससे मैं आपको बता पाऊं कि पोस्टिंग्स कैसे होनी है। कॉपी में किया है तो ठीक, वर्कबुक में किया है तो भी ठीक। रेडी टू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन? मैं एक एक करके अकाउंट चेक कराऊं तो चलेगा चिल्ड्रन, एक एक करके अकाउंट चेक करवाऊं तो चलेगा? आंसर चलिए, तो फिर से एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। पहली एंट्री है कैश टू कैपिटल देन परचेज टू कैश। मिल गया सबको? पीपल कनेक्टेड ऑनलाइन मिल गया भाई, समझ में आ गया? चलो स्टार्ट विद द पोस्टिंग। रेडी चिल्ड्रन, रेडी? चलिए, तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट, चेक कर लीजिए गलत तो नहीं है। इट्स 1 लाख चिल्ड्रन। देयर आफ्टर ऑन द क्रेडिट साइड आपने लिखा होगा बाय परचेज अकाउंट, ड्यू अपॉलॉजी फॉर डर्टी एंड फिल्दी राइटिंग। देयर आफ्टर आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, वैल्यू इज 5000। देयर आफ्टर आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय, oh sorry, by furniture account, it's 8000। there after आप लिखेंगे by मोहन्स अकाउंट और उसके बाद लिखेंगे by सैलरी अकाउंट, वैल्यू इज एंड 3000। इज दैट करेक्ट चिल्ड्रन? सही है, कंफर्म? डेबिट साइड में 2 सेल्स लिख देते हैं। मैंने सोचा पहले क्रेडिट कंप्लीट कर रहे थे, पूरा क्रेडिट दिखा दें। किसी को तरीके में प्रॉब्लम तो नहीं है? हाउ वी डिड दिस? दिमाग की बत्ती जलाइए मेंटोस खाए बगैर। डेबिट टोटल 1,09,000, क्रेडिट टोटल इज 20 प्लस 5 25 प्लस 8 33 प्लस 7 40 प्लस 3 43। किधर को शॉर्टेज लग रहा है?
क्रेडिट साइड। इधर अगर वैल्यू पुट कर दूं तो दोनों साइड इक्वल हो जाएगा, जैसे हम टी अकाउंट में करते थे। अब समझ में आया टी अकाउंट को रॉ लेजर क्यों बोलते थे? और टी अकाउंट इसीलिए सिखाया गया था ताकि लेजर सीखने में हमको टाइम ना लगे। अगर टी अकाउंट ना सीखा होता, अकाउंटिंग इक्वेशन ना सीखा होता, तो जितना टाइम हमने वहां पे इन्वेस्ट किया वो पूरा यहाँ इन्वेस्ट करना पड़ता। तो लेजर इसीलिए जल्दी फिनिश अप हो गया बिकॉज हमने टी अकाउंट में सारा काम किया हुआ है। चला जाएगा बच्चों। कैपिटल अकाउंट में आप सिर्फ और सिर्फ एक पोस्टिंग करेंगे, बाय कैश अकाउंट हाउ मच, 1 लाख। अब मैं आपको एक बढ़िया चीज सिखाता हूं। आपने डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, उसका एग्जैक्ट मीनिंग ये होता है चिल्ड्रन, एग्जैक्ट डायरेक्ट मीनिंग, ईच एंड एवरी डेबिट has equal and corresponding credit. This is the exact principle, exact application, exact logic of a dual aspect. समझ गए बच्चों, समझ गए? चलिए परचेज अकाउंट की तरफ चलते हैं। रेडी? डेबिट साइड में आप लिखेंगे बच्चों टू कैश अकाउंट, उसके बाद लिखेंगे टू, मोहन भी लिख सकते हैं और मोहन्स भी लिख सकते हैं। दैट्स ऑल चिल्ड्रन। कैश में वैल्यू आएगी 20 और मोहन में 30। डेबिट में कितना टोटल है बच्चों? क्रेडिट में क्या नजर आ रहा है? कुछ भी नहीं है। तो क्रेडिट में वैल्यू लिख के इंसर्ट करेंगे तो दोनों साइड इक्वल हो जाएगा। सर ये बार बार क्यों बता रहे हैं आप? क्योंकि आज की पढ़ाई इसी पे बेस्ड है। बैलेंसिंग का मतलब एकदम सब्जी तौलना। आपने टमाटर वाले को का 3 किलो टमाटर दे दो, तो एक तरफ वो 3 किलो का भटकरा रखेगा और टोमेटो ऐड करता जाएगा जब तक वो 3 kg हो नहीं जाता। और इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन में क्या होता है? ही कीप्स ऑन एडिंग जब तक स्क्रीन पे 3 किलोग्राम लिख के आ नहीं जाता। तो बैलेंसिंग एकदम सब्जी वाले की तरह समझ लीजिए। मोहन का अकाउंट चेक करिए, इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊंगा। बाय परचेज या परचेजेस अकाउंट वैल्यू इज 30,000। डेबिट साइड में आपने लिखा होगा टू कैश। लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी, मैंने जब इसका करेक्शन स्टार्ट किया बच्चों, मैंने इसको पहले नहीं लिखा, पहले मैंने इसी को लिखा। डेट वाइज ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं। व्हाट? डेट वाइज। तो पहले आपने मोहन से कितने के गुड्स खरीदे? 30,000 के। देन मोहन इज डेबिटेड, ही इज द रिसीवर ऑफ हाउ मच? 30,000 का सामान खरीदा और 7,000 मुंह पे दे मारा। कितने पैसे अभी भी देने हैं? 23। क्या जर्नल में ये डेटा मिलता था हमको? नो। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहां पे मिलेगी, जर्नल में नहीं मिलेगी। सर फालतू में ही जर्नल बनाए, सीधे लेजर बना लेते। स्टूडेंट हैं आप अभी, जब आप बहुत वेल वर्स्ड हो जाएंगे, इससे एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो डोंट वरी, आपको डायरेक्ट लेजर भी बनवाया जाएगा। लॉजिक अंडरस्टूड वेल और नॉट चिल्ड्रन? नहीं समझे? समझ में आ गया? पक्का? चलिए मोहन के बाद कौन सा अकाउंट है? सोहन? अच्छा सुरेश भाई का अकाउंट है। चलिए सुरेश भाई का अकाउंट चेक करिए। डेबिट साइड में टू सेल्स अकाउंट हाउ मच? 42,000। और क्रेडिट में भी कुछ है? नहीं है। चलिए इसका मतलब हमने सुरेश को 42 के गुड्स बेचे, बट क्या सुरेश ने हमको एक फूटी कौड़ी भी दी? नो। तो सुरेश हमारा डेटर है 42 से, इसने हमको 1 रुपए भी अभी दिया नहीं। अगला अकाउंट कौन सा है बच्चों? बैंक अकाउंट। चेक करिए बैंक अकाउंट। ऑन द डेबिट साइड टू कैश अकाउंट हाउ मच? और कुछ है इसमें? मतलब आपने बैंक में कैश 5,000 रुपए जमा कर दिया और कुछ भी नहीं हुआ। देयर आफ्टर फर्नीचर में भी डेबिट साइड में आपको नजर आएगा बच्चों टू कैश अकाउंट हाउ मच? दैट्स ऑल। एंड देयर आफ्टर चिल्ड्रन सेल्स में नजर आएगा बाय सुरेश भी लिख सकते हैं, कीड़ा काटा है अगर अकाउंट्स का, तो बाय सुरेश अकाउंट भी लिख सकते हैं। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? अच्छा बाय कैश भी है, सॉरी आई मेड अ मिस्टेक, मैं भूल गया था। बाय कैश अकाउंट हाउ मच? 9,000। आई होप सो टेक्निक वही फॉलो की थी ना, पहले अमाउंट लिख लो ताकि साइड में गलती ना हो। देन चिल्ड्रन सैलरी अकाउंट में आपने लिखा होगा टू कैश। चिल्ड्रन सैलरी अकाउंट के नीचे आपको एक फॉर्मेट और नजर आ रहा होगा ना सर, वो क्या है? लेजर सही है कि गलत, इसका टेस्ट है वो। सर लेजर भी टेस्ट देगा हमारे साथ? अरे मतलब एक्यूरेसी का टेस्ट है कि आपने लेजर में अर्थमेटिकली चीजें सही लिखी है कि नहीं। माइंड द वर्ड दैट आई एम स्पीकिंग, अर्थमेटिकली सही लिखी है कि नहीं।
अकाउंटिंग सही है कि नहीं नोबडी नोज, अर्थमेटिकली सही है कि नहीं ये हम पता लगा सकते हैं। इसी के लिए हमको स्टेटमेंट बनानी पड़ती है जिसे बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। आई रिपीट, क्या बोलते हैं? ट्रायल बैलेंस। तो खैर दैट्स ऑल इन दिस क्वेश्चन। किसी की कोई क्वेरी है चिल्ड्रन? प्लीज आस्क। एनीबडी हैविंग एनी क्वेरी चिल्ड्रन? प्लीज आस्क। चलो बच्चों, सोचिए इतना फॉर्मेट आपको बनाना पड़ता तो। चलो ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चिल्ड्रन, अगला क्वेश्चन। कैश अकाउंट चेक कर लें सब लोग, कैश अकाउंट चेक कर लें। रेडी एवरीबडी? ओपन कर लीजिए फास्ट। चलिए लेट्स स्टार्ट चिल्ड्रन, लेट्स स्टार्ट। कैश अकाउंट में सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? ट्रांजैक्शन इज बाय परचेज। उसके बाद कैश अकाउंट में आप लिखेंगे टू सेल्स। समझ में आ रहा है? Got it clear? Just hold on, I am putting it as well. On the credit side, we'll write by purchase. अब इस क्वेश्चन में एक गड़बड़ी भी है। सर पैसा आया नहीं तो हमने पे कहां से कर दिया? पैसा तो आया नहीं हमारे पास और सबसे पहला ट्रांजैक्शन ही पेमेंट का है। तो रियलिटी में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, आप तो पोस्टिंग बस सीख रहे हैं तो आप कर सकते हैं। टू सेल्स अकाउंट हाउ मच चिल्ड्रन? 50,000। देयर आफ्टर ऑन द डेबिट साइड लिखेंगे रॉबर्ट। किसी ने रॉबर्ट के आगे गिफन दोनों लिख दिया? हाँ, टू रॉबर्ट गिफन। इट्स 6,000 रुपी। वेरी गुड। देयर आफ्टर चिल्ड्रन बाय, टोपी तो नहीं लिखा? गोपीज अकाउंट हाउ मच? 5,000। फिर उसके बाद बाय फर्नीचर अकाउंट हाउ मच? 7,000। दैट्स इट। परचेज अकाउंट चेक करिए, लिखेंगे व्हाट चिल्ड्रन? टू कैश अकाउंट हाउ मच? 25,000। आई होप सो सबने डेट लिखी होगी। लाइक हेयर यू कैन राइट द डेट लाइक दिस, 1st of March 2020। अगर ऐसे नहीं लिखते तो एक फॉर्मेट ये भी है, स्वाद अनुसार जो अच्छा लगे आप लिख सकते हैं। 2020 एक बार लिख दीजिए, फिर March 2 एंड देन March 7। जो फॉर्मेट आपको ठीक लगे यू कैन फॉलो दिस, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सेल्स अकाउंट चिल्ड्रन बाय कैश, नहीं नहीं नहीं, बाय कैश आएगा। पूरी बुद्धि का प्रयोग करते हुए मैं पोस्टिंग कर रहा हूं। जिन लोगों ने पोस्टिंग गलत किया इसका मतलब उन्होंने स्टेप्स को एनालाइज नहीं किया। उसके बाद बाय लिखेंगे रॉबर्ट्स अकाउंट, वैल्यू चिल्ड्रन 8,000। उसके बाद तो सेल्स में कुछ नजर आ नहीं रहा है। देन फर्नीचर में क्या लिखेंगे? टू कैश हाउ मच? 7,000। अब रॉबर्ट में कुछ कंस्ट्रक्टिव इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। सबसे पहले आपने रॉबर्ट को गुड्स बेचे, कितने के? 8,000। फिर रॉबर्ट भैया ने पैसे दिए, इट्स 6,000। सो रॉबर्ट को हमने बच्चों 8,000 का गुड्स बेचा और 6,000 इसने पे कर दिया। क्या इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट हो पा रही है? अभी भी 2,000 लेना बाकी है। क्या ये बातें जर्नल में समझ में आती थी? जर्नल में इस चीज का पकड़ पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है, जैसे डॉन को पकड़ना। समझ में आ गया? चलते हैं टोपी के भाई गोपी के ऊपर। तो यहां लिखेंगे बाय परचेज और परचेजेस अकाउंट हाउ मच? 19,000। और उसके बाद चिल्ड्रन हमने गोपी को कैश दे दिया, कितना? तो 19,000 रुपए उससे गुड्स के हमने देने थे, उसको देने थे मतलब, और 5 पे कर दिया। अभी भी कितना बाकी है? 14,000। दैट्स इट, दैट्स इट चिल्ड्रन। इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है? नहीं, इस क्वेश्चन में तो और कुछ नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहां पे मैंने नाम भी दे दिया ट्रायल बैलेंस। क्या होता है ये? स्टेटमेंट टू वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ लेजर। ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है बच्चों? आफ्टर बैलेंसिंग। सर क्या बिफोर बैलेंसिंग भी होता है? यस, बट वो पार्ट ऑफ द सिलेबस नहीं है, बट थ्योरेटिकली हम उसको पढ़ेंगे जरूर। हाउ इट इज, नॉट टू वरी एट ऑल, नॉट टू वरी एट ऑल। इसके बाद बच्चों ये वाला क्वेश्चन दिया था और फिर अलग से असाइनमेंट शीट से दिए थे। चलिए तो पहले इस क्वेश्चन की पोस्टिंग चेक कर लें, फिर मैं आपको बैलेंसिंग सिखाऊंगा और फिर आगे चलेंगे। तो कैश अकाउंट में चिल्ड्रन आपको लिखना है बाय परचेज अकाउंट 24,000।
ध्यान से सुनिएगा, कैश के सामने हाउ मच वैल्यू इज मेंशन्ड, तो कैश तो 24 जा रहा है ना, तो आप 24 कैश में लिखेंगे। फिर उसके बाद बच्चों आपने बनाया होगा डिस्काउंट रिसीव्ड का लास्ट में लेजर अकाउंट। क्या पोस्टिंग की थी हमने? बाय परचेज ना, तो यहां पे भी आप लिखेंगे बाय परचेज हाउ मच, 1000। करेक्ट? करेक्ट? समझ में आया गलती आपने कहां पे की? कंपाउंड एंट्री में बच्चे ये गलती करते हैं। कोई बात नहीं, आप सावधान रहे, सावधान इंडिया देखा होगा आपने क्राइम आजकल, तो सही कर लीजिए। चले आगे। अब परचेज अकाउंट में लिखेंगे, गलत गलत एकदम गलत, पहले तो अमाउंट लिखना है ताकि गलती ही ना हो हमसे। टू कैश अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड। समझ में आ गया? इसका भी इंटरप्रिटेशन समझिए, इसका भी इंटरप्रिटेशन समझिए। 25,000 के गुड्स यू हैव बॉट, 24 यू पेड एंड 1 इज द इनकम फॉर यू। तो 1,000 का सामान फ्री में आया और 24,000 का पैसे देकर आया। समझ गए? सोहन टू कैश टू डिस्काउंट, तो सोहन के अकाउंट में आप लिखेंगे बच्चों टू कैश अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कैश में लिखेंगे आप बाय सोहन। हाँ पहले अमाउंट लिखेंगे बच्चे, ऐसी बात नहीं। कितना? 14,000। अच्छा 14,500। चलिए लिख लेते हैं 14,500। सोहन में भी लिख देते हैं 14,500। हेरिटेज 500। और डिस्काउंट रिसीव्ड में क्या लिखेंगे बच्चों? बाय सोहन्स अकाउंट हाउ मच, 500। करेक्ट? देन चिल्ड्रन इसके बाद एंट्री है ये वाली हो गई, ये वाली हो गई। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू गोपी, वैल्यू इज 39,500। डिस्काउंट अलाउड में भी क्या लिखेंगे आप? टू गोपी भी लिख सकते हैं, गोपीज अकाउंट भी लिख सकते हैं, 500। और गोपी में क्या लिखेंगे? बाय टोपी, बाय कैश अकाउंट 39,500, बाय डिस्काउंट अलाउड। समझ में आ गया? अब ध्यान से सुनिएगा, मैंने बोला था ना जर्नल में ट्रिक बताई थी, जिस साइड कैश रहेगा उस साइड डिस्काउंट। तो देखिए जिस साइड गोपी के अकाउंट में कैश आ रहा है उधर ही डिस्काउंट आ रहा है, सोहन में जिस साइड कैश आ रहा है उसी आ रहा है। सर ये तो मेड फॉर ईच अदर हो गई, ये रिश्ता क्या कहलाता है? चले आगे। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कोई सेल्स को सलेस तो नहीं बोलता, नहीं तो कलेश पड़ जाएगा। 18,600। डिस्काउंट अलाउड में भी क्या लिखेंगे? टू सेल्स अकाउंट हाउ मच, 400। और सेल्स का अकाउंट बनाया है, वील राइट बाय कैश अकाउंट एंड बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। बाय कैश हाउ मच चिल्ड्रन? 18,600। here it is 400. so I hope so things went well. जो जर्नल में डेबिट वो अपने लेजर की डेबिट फिल करवाएगा विद द नेम ऑफ द ऑपोजिट अकाउंट। प्रीफिक्स क्या लगेगा? टू। जो जर्नल में क्रेडिट वो अपने लेजर की क्रेडिट फिल कराएगा विद द नेम ऑफ द ऑपोजिट अकाउंट। प्रीफिक्स क्या लगेगा? बाय। ये टाटा और बाय बाय की कहानी समझ में आ गई बच्चों? चलिए तो बिफोर वी प्रोसीड फर्दर श्री गणेश करते हैं आंसर निकालने पे। क्या निकालने पे? दैट इज बैलेंसिंग करने पे। कैसे होगी बैलेंसिंग? ध्यान से सुनिएगा, पहले बैलेंसिंग का मतलब समझ लीजिए। उससे पहले तो ये बात समझ में आ जानी चाहिए, यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क। लेट्स स्टार्ट। तो चलन बैलेंसिंग का मतलब होता है मेकिंग बोथ द साइड्स ऑफ अ लेजर अकाउंट इक्वेट ईच अदर। आई रिपीट, मेकिंग बोथ द साइड्स ऑफ अ लेजर अकाउंट इक्वेट ईच अदर। हाउ? by putting the difference on the short side, by putting the difference on the short side। short side पे आपको डिफरेंस डालना है, विटामिन सी की कमी है। ओके डेबिट में कितना नजर आ रहा है बच्चों? कैश में 56,000, दिमाग में रखिएगा लिखिएगा मत। क्रेडिट में कितना नजर आ रहा है? 37। किस साइड पे शॉर्टेज है? क्रेडिट साइड पे। कैन पीपल आंसर मी हाउ मच? 7 के नीचे सब लोग 19,000 लिख लें। अगर आपका टी अकाउंट होता तो आप क्या लिखते? बैलेंस। C/D। क्या बोला मैंने? सर ये क्या होता है?
कैरेट डाउन, व्हाट, कैरेट डाउन। सर डेट कौन सी लिखेंगे, मंथ के एंड की डेट, मंथ के एंड की। लास्ट ट्रांजैक्शन किस दिन हुआ इससे मतलब नहीं है, वो मंथ का एंड होता है, रियलिटी में मतलब उससे है। तो मार्च का एंड होगा चिल्ड्रन 31 को, तो आप मार्च 31 लिखेंगे। डन। परचेज में बच्चों किस साइड पे शॉर्टेज नजर आ रही है, क्रेडिट साइड पे। कितना लिख दूं सो दैट बोथ द साइड्स इक्वल ईच अदर, 25,000। एंड टी अकाउंट होता तो हम क्या लिखते, बैलेंस, और आगे क्या लिखेंगे, सीडी। सीडी मतलब कैरेट डाउन। अब इसका एक जुगाड़ बताता हूं आपको मैं, सी से छोटा सी से कैरेट डाउन, सी से छोटा सी से कैरेट डाउन। समझ में आ गई बात। चलिए बच्चों, नेटवर्क इशू चल रहा। नेक्स्ट, सबको समझ में आ गया, सी से छोटा सी से कैरेट डाउन। कैरेट डाउन किस साइड पे लिखना है, छोटे साइड पे, चाहे डेबिट में हो चाहे क्रेडिट में हो। क्रेडिट में लिखा है तो कंटेंट क्या लिखेंगे, बाय या टू, बाय। सेल्स में बच्चों शॉर्टेज किधर नजर आ रही है, डेबिट में। कहां पे टू, गोपीज अकाउंट है, अच्छा कैश में, भूल गए क्या हम लिखना। चलिए पहले सही कर लीजिए बच्चों, उसको लिख दीजिए टू गोपीज अकाउंट, हाउ मच, 19। सॉरी चिल्ड्रन, सॉरी लिखना भूल गए थे। तो यहाँ पे बाय बैलेंस कैरेट डाउन 44। बस ये बात सबको समझ में आ गई ना, बैलेंसिंग का मतलब क्या है, पुटिंग द डिफरेंस ऑन द शॉर्ट साइड, पुटिंग द डिफरेंस ऑन द शॉर्ट साइड। तो विटामिन कौन खाएगा, जिसके अंदर डेफिशिएंसी होगी, लिख दिया 44। सेल्स में बच्चों क्रेडिट में कितना टोटल नजर आ रहा है, 58। डेबिट में कुछ नजर आ रहा है, सो विच साइड इज शॉर्ट, डेबिट साइड। कितना लिख दूं, 58,000। डेट वुड बी मार्च 31। टी अकाउंट होता तो क्या लिखते, सिर्फ बैलेंस, सी ओब्लिक टी, और प्रीफिक्स क्या होगा, टू। तो डेबिट शॉर्ट तो टू बैलेंस कैरेट डाउन, क्रेडिट शॉर्ट तो बाय बैलेंस कैरेट डाउन। एनी मेनी डाउट्स, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। फर्नीचर कौन सी साइड पे शॉर्टेज है बच्चों, क्रेडिट साइड, लिख देंगे 7। व्हाट वुड बी द डेट, 31। टी अकाउंट होता तो क्या लिखते हैं, बैलेंस, छोटा है तो क्या लिखेंगे, सीडी। सर सीडी मतलब छोटा साइड, ऐसे भी बोल सकते हैं आप, वैसे कैरेट डाउन होता है इसका मतलब। और क्रेडिट में है तो बाय। रॉबर्ट, डेबिट 8 क्रेडिट 6, शॉर्ट किधर है बच्चों, 2000। व्हाट विल बी द डेट, मार्च 31। टी अकाउंट होता तो क्या लिखते, बैलेंस, शॉर्ट है तो सीडी, और टेक्स्ट क्या होगा, बाय। डिफिकल्ट है लेजर, जितना खेल था जर्नल में था बस। जर्नल समझ गए तो पूरी अकाउंटेंसी सुपर इजी है, और जर्नल में नाटक किए अगर तो समझ लीजिए करेला ऊपर से नीम चढ़ा, और साथ में आपको हींग भी मिलेगी थोड़ी सी, और कड़वी दवाई एंटीबायोटिक अलग से मिलेगी। गोपी टोपी का भाई है ये। क्रेडिट 19 डेबिट 5, शॉर्टेज अपीयर्स वेयर चिल्ड्रन, हाउ मच, वेरी गुड। डेट इज March 31st. Had it been a T account, what we would have only written, balance. कचौड़ी दम आलू, सर ये भी नया आ गया, कचौड़ी दम आलू छोटा साइड कैरेट डाउन। समझ में आया, चलिए, इजी और नॉट। नेक्स्ट, समझ में आ गया क्या, बस इतने ही थे यहाँ पे, तो इतने ही थे। चलो आगे, चले आगे बच्चों। अब क्या करना है सर इसके बाद, अब टोटल आपने इक्वल कर दिया, यस और नो, तो इक्वल कर दिया तो देखने में भी तो लगे कि इक्वल कर दिया। तो सेम लाइन पे बच्चों दोनों साइड पे आपको टोटल लिखना है। सर ये लाइन ऊपर नीचे हो सकती है, पोलियो होना अलाउड नहीं है, टोटल सेम लाइन पे आता है दोनों साइड। आई रिपीट, टोटल अपीयर्स ऑन द सेम लाइन। सर कैरेट डाउन कहां अपीयर करेगा, लेटेस्ट वेकेंट लाइन, आई रिपीट, लेटेस्ट वेकेंट लाइन ऑन द शॉर्ट साइड। शॉर्ट साइड पे सबसे पहली जो खाली लाइन नजर आए वहां पे कचौड़ी दम आलू, कैरेट डाउन, छोटा जो भी है वो लिख दीजिए, छोटा साइड व्हाटसोएवर इट इज। समझ में आया कि नहीं, छोटा डेफिशिएंसी कुछ भी लिख सकते हैं आप। परचेज में चल रहे हैं, कॉमन वेकेंट लाइन कौन सी है चिल्ड्रन, कौन सी है कॉमन वेकेंट लाइन, थर्ड लाइन। समझ गए, समझ गए,
सेल्स में चिल्ड्रन कौन सी लाइन कॉमनली वेकेंट है? थर्ड लाइन। फर्नीचर में कॉमन वेकेंट लाइन कौन सी है बच्चों? सेकेंड लाइन। नीचे डबल लाइन जरूर बनाइएगा। डबल लाइन रिफ्लेक्ट्स कि आपके अकाउंट्स यहाँ के क्लोज हो गए। रॉबर्ट में चिल्ड्रन व्हाट इज द कॉमन वेकेंट लाइन? थर्ड लाइन। गोपी में कॉमन वेकेंट लाइन कौन सी है? थर्ड लाइन। आई होप सो अब आप ट्रांजैक्शन क्वेश्चन देख के समझ जाते होंगे व्हाट कुड बी द विथ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द अकाउंट। कैश सबसे बड़ा होता है जनरली, परचेज तो कितना ही बड़ा क्वेश्चन आएगा, 5-7 लाइन में हो ही जाएगा कंप्लीट। दैट्स इट चिल्ड्रन, बस खत्म सर, बैलेंसिंग हो गई। एक स्टेप बाकी है। तो बैलेंसिंग जो है वो इंडियन रेलवेज का एसी 3 टियर है। एसी 3 टियर, पहले कैरेट डाउन करना है, फिर टोटल करना है, अब क्या करना है? अब बताना है कमिंग सून। कमिंग सून, ध्यान से सुनिएगा। कैश में बच्चों आपको किस साइड पे कैरेट डाउन नजर आ रहा था? क्रेडिट साइड। टोटल किस साइड का ज्यादा था? सी से छोटा, सी से कैरेट डाउन, बी से बड़ा और बी से ब्रॉड डाउन। बैलेंस था ना बच्चों 19,000, किस साइड पे लिख दिया? डेबिट साइड पे। सर ये क्या है? ये कमिंग सून है। नेक्स्ट ईयर आपका अकाउंटिंग यहीं से स्टार्ट होगा। आई रिपीट चिल्ड्रन, नेक्स्ट ईयर आपकी अकाउंटिंग यहीं से स्टार्ट होगी। सो ये 19,000 बता रहा है इतना कैश हमारे पास बचा। दिस 19,000 बैलेंस ब्रॉट डाउन सेज कि नेक्स्ट सेशन में हम इस पैसे को फेंकेंगे नहीं। April 1st onwards we will start using this money for our payments whatsoever we are supposed to do. तो जब आप अकाउंटिंग में बैलेंसिंग की बात करते हैं तो ये पूरा बैलेंसिंग का प्रोसेस होता है चिल्ड्रन। पूरा पोस्टिंग के बाद शॉर्टेज कैलकुलेट करना, शॉर्ट साइड पे क्या लिखते हैं? बैलेंस, कैरेट डाउन। फिर क्या करते हैं उसके बाद बच्चों? टोटल, और टोटल के बाद क्या करते हैं? ब्रॉट डाउन। यहां पे जाके आपकी बैलेंसिंग कंप्लीट होगी। और ब्रॉट डाउन हमेशा कैरेट डाउन के ऑपोजिट में रहेगा। कैरेट डाउन के ऑपोजिट। कैरेट डाउन हमेशा टोटल के ऊपर होगा और ब्रॉट डाउन विल ऑलवेज बी शोन आफ्टर द टोटल। तो कुछ बातें याद रखिएगा। सी से छोटा, सी से कैरेट डाउन, बी से बड़ा और बी से ब्रॉट डाउन। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? पक्का? कैरेट डाउन हमेशा कम्स बिफोर, ब्रॉट डाउन कम्स आफ्टर। अंडरस्टूड एवरीबडी? कंफर्म? क्लियरली अंडरस्टूड? इसमें डेट कौन सी होगी? सी से कैरेट डाउन, सी से छोटा, सी से क्लोजिंग डेट, बी से ब्रॉट डाउन, बी से बड़ा, बी से बढ़ी हुई डेट। अकाउंटिंग पीरियड आ गया। हाँ आ तो क्या? अगर ऐसे कोई दूसरा मंथ जैसे मई जून। हाँ तो यहाँ पे मई होता तो 31 मई होता, फिर यहाँ पे जून 1 होता, यहाँ जून 30 होता तो यहाँ जुलाई 1 होता, यहाँ दिसंबर 31 होता तो यहाँ जनवरी 1, फिर आपको ईयर भी लिखना पड़ता है। यहाँ पे तो ऊपर ईयर लिखा था, काम बन गया हमारा। गॉट इट? फिर वहां पे आपको ईयर भी लिखना पड़ेगा। सो 3 टियर प्रोसीजर है चिल्ड्रन। सी से कैरेट डाउन, सी से छोटा एंड सी से क्लोजिंग डेट, बी से ब्रॉड डाउन, बी से बड़ा एंड बी से बड़ी हुई डेट। तो कैरेट डाउन हमेशा छोटी साइड पे आता है और ब्रॉड डाउन विल ऑलवेज बी ऑन द हायर साइड। कैरेट डाउन विल ऑलवेज बी शोन बिफोर द टोटल एंड ब्रॉड डाउन विल बी शोन आफ्टर द टोटल। रेडी? नेक्स्ट, परचेज में बच्चों कैरेट डाउन किधर नजर आ रहा था? क्रेडिट साइड। तो इसके ऑपोजिट क्या है? डेबिट। अब कंफ्यूजन भी होगा आपको, सर कैश में तो आपने टोटल नहीं लिखा था, आपने तो कैरेट डाउन की वैल्यू लिखी थी, और सर यहाँ पे आपने टोटल लिख दिया। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। कैश में हमारा बैलेंस क्या आ रहा था? 19, तो हमने 19 लिखा। परचेज में बैलेंस क्या आ रहा है? 44, तो हमने 44 लिखा। फैक्ट इज कि कैश अकाउंट में दोनों साइड फिलअप हुए थे, तो आपका बैलेंस टोटल से डिफरेंट था। Here we have only one side filled up, तो हमारा टोटल और बैलेंस वुड रिमेन सेम। इसको ऐसे समझिए, मेरे पास 100 रुपए, आपके पास 20 रुपए हैं। व्हाट्स द डिफरेंस इन आर बिलोंगिंग? मेरे पास 100, आपके पास 20, व्हाट्स द डिफरेंस इन आर बिलोंगिंग? 80। मेरे पास 100 रुपए, आपके पास 0 है। नाउ व्हाट्स द डिफरेंस? सिंपल एज दैट। तो कैश में दोनों साइड फिल किया तो आपका टोटल फर्क था और बैलेंस डिफरेंट था। परचेज एक ही साइड पे फिल हुआ तो टोटल एंड बैलेंस कोइंसिडेंटली इज सेम। तो बहुत कम अकाउंट्स ऐसे होंगे जिसमें दोनों साइड फिलिंग होगी, मेजॉरिटी अकाउंट्स में आपको
एक साइड ही नजर आएगा। गॉट इट क्लियर? चलो डन दिस मच, ब्रॉट डाउन लिख दिया सबने? पक्का? हाँ, नहीं नहीं नहीं, बैलेंस ब्रॉट डाउन कौन सी साइड नहीं होता, कैरेट डाउन के ऑपोजिट रहेगा हमेशा। अगर कैरेट डाउन क्रेडिट है तो यू विल पुट ब्रॉट डाउन ऑन द डेबिट। अगर कैरेट डाउन डेबिट में आ गया तो ब्रॉट डाउन, किसी का कोई साइड फिक्स नहीं है, जैसा काल वैसा झापड़, बस ये याद रखना है आपको। ओके सर, मतलब गिरगिट है, यस, समय और सिचुएशन देख के रंग बदल रहा है, वक्त की नजाकत को समझे लोग। अब बताइए बच्चों, तीसरा अकाउंट कौन सा है आपके सामने? सेल्स। यहाँ पे कैरेट डाउन किधर को है? डेबिट साइड, तो ब्रॉट डाउन कहाँ आएगा? सिंपल एज दैट। सो कैन यू मग अप? और क्रेडिट साइड में आएगा तो प्रीफिक्स क्या लिखना है चिल्ड्रन, टू या बाय? बाय। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैरेट डाउन? 58, और टोटल भी कितना था? 58। तो जिस अकाउंट में एक साइड पे बस फिलिंग होगी, देयर योर टोटल कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन सारे गुण संपन्न सेम रहेगा, और जहां पे फिलिंग दोनों साइड होगी वहां टोटल अलग होगा, बट कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन हमेशा सेम होंगे। समझ में आ गई बात? तो कैरेट डाउन इज जस्ट लाइक आप घर से निकल लिए, ब्रॉट डाउन इज जस्ट लाइक स्कूल पहुंच गए। ओके, तो ऑपोजिट होगा ना? डन चिल्ड्रन? जैसे इमेज नहीं फॉर्म होती कैमरे पे, ऑपोजिट इमेज फॉर्म होती है कि पैरेलल इमेज फॉर्म होती है? ऑपोजिट इमेज। ओके, चलिए, तो ये क्लैरिफिकेशन सबको क्लियर हो गया कि साइड पे कैरेट डाउन, किस साइड पे ब्रॉट डाउन आएगा? छोटे साइड पे कैरेट डाउन टोटल के पहले, और बड़े साइड पे ब्रॉट डाउन टोटल के बाद, ऑपोजिट रहेंगे हमेशा। अमाउंट कैरेट डाउन और ब्रॉट डाउन का सेम रहेगा, जो कैरेट डाउन है वही ब्रॉट डाउन है। मैंने इसीलिए क्लैरिफिकेशन दे दिया। फिर से सुनिए, फिर से सुनिए, फिर से सुनिए। टोटल वाज हाउ मच इन कैश चिल्ड्रन? 56, बट क्योंकि दोनों साइड पे फिलिंग की गई थी तो कैरेट डाउन कितना आ गया? ब्रॉट डाउन भी 19। बट परचेज में व्हाट वाज द टोटल चिल्ड्रन? 44, क्योंकि फिलिंग एक ही साइड पे थी, तो आपका टोटल, आपका कैरेट डाउन, आपका ब्रॉट डाउन सब कुछ सेम है। सो अकाउंट जहां पे दोनों तरफ फिलिंग होगी वहां टोटल और कैरेट डाउन अलग हो जाएंगे, और जहां पे एक ही साइड फिलिंग होगी वहां टोटल और कैरेट डाउन सेम होंगे। समझ में आया कि नहीं? तो टोटल और कैरेट डाउन सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, इट डिपेंड्स कि दोनों साइड पे फिलिंग है या एक साइड पे। बट कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन हमेशा सेम ही होंगे। जो आपकी फैमिली का सरनेम है आपका भी वही होगा, हरकतें फर्क हो सकती हैं। वो लोग हो सकता है पुलिस हो हम चोर बन जाए, खोपड़े में बात गई, वो वकील हो हम मर्डर बन जाए। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? पक्का? चलिए, देन चिल्ड्रन फर्नीचर अकाउंट, आपका किस साइड पे कैरेट डाउन था? क्रेडिट साइड, तो इसका ऑपोजिट क्या हो गया? डेबिट साइड। अप्रैल 1 क्या लिखेंगे बच्चों? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो छोटी साइड पे कैरेट डाउन टोटल के पहले, बड़ी साइड पे ब्रॉट डाउन टोटल के बाद। चिंता करने की जरूरत नहीं है, नोट्स में सब लिखा हुआ है, कायदे से पूरा लिखा है, सिर्फ सुनिए और समझिए। रॉबर्ट चाचू का अकाउंट, कैरेट डाउन किधर है बच्चों? क्रेडिट साइड। टोटल कितना है? बट कैरेट डाउन कितना है? तो कैरेट डाउन और ब्रॉट डाउन हमेशा सेम होगा। टोटल सेम हो भी सकता है बच्चों और नहीं भी हो सकता। नहीं समझे? पक्का? नेक्स्ट, गोपी चाचू का अकाउंट, कैरेट डाउन किधर है बच्चों? तो ब्रॉट डाउन किधर आएगा? क्रेडिट साइड। क्या लिखेंगे चिल्ड्रन? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, हाउ मच? 14,000। वेरी डिफिकल्ट चिल्ड्रन? चिल्ड्रन वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड? पक्का? नहीं समझे? समझ गए? कंफर्म? तो प्लीज अपडेट कर लीजिए, प्लीज अपडेट कर लीजिए। मैं इसी से आपको सिखाऊंगा स्टेटमेंट टू वेरीफाई, और ये जो आफ्टर बैलेंसिंग की बात कर रहे हैं क्योंकि कोर्स का आइटम ये, तो पहले ये सिखा दूं, फिर बिफोर बैलेंसिंग भी स्टेटमेंट बनती है। कैसे बनती है आई लेट यू नो, नॉट टू वरी एट ऑल। तो सब लोग पहले अपने अकाउंट्स को एक बार कंफर्म कर लें जरा। कैश अकाउंट चेक कर लीजिए, एकदम ठीक है? सबने लिख दिया कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन? परचेज में भी बच्चों कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन एवरीबडी हैज रिटन। सेल्स में भी चिल्ड्रन कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन एवरीबडी हैज रिटन। फर्नीचर में चिल्ड्रन कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन एवरीबडी हैज रिटन। रॉबर्ट के अकाउंट में कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन एवरीबडी हैज रिटन, एंड इन द अकाउंट ऑफ गोपी आल्सो एवरीबडी हैज रिटन कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन। एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स, एनी प्रॉब्लम, कोई शक, शंका, समस्या? पक्का? चलिए, मूविंग अहेड चिल्ड्रन, मैं आपको स्टेप्स दिखा दूं बैलेंसिंग के, यहाँ पे लिखे हुए हैं चिल्ड्रन, फिर हम आगे चलेंगे। ओपन कर लीजिए अपने इस पेज पे जरा, प्रीवियस पेज है। नेक्स्ट स्टार्ट। Suppose the necessary transaction from journal book of primary entry into ledger book of
secondary entry. Then we'll calculate what children? Total of debit and credit. बहुत बड़े बड़े टोटल तो पेंसिल से लिख लीजिएगा, वैसे टोटल लिखना अलाउड नहीं होता है. Okay, and then we'll find out what? Difference. This difference will be put where children? Short side. Debit short होगा तो क्या लिखेंगे? To balance carried down. Credit short होगा तो क्या लिखेंगे? By balance carried down. C से छोटा, C से carried down और C से closing balance. And date क्या होगी चिल्ड्रन? Last day of the month. इसके बाद क्या करेंगे? दोनों साइड का टोटल शो करेंगे एंड डेफिनेटली अब ये क्या हो जाएगा? इक्वल. देन उसी डिफरेंस को जिसको आप कभी पहले कैरेट डाउन बोलते थे, अब किस साइड पे लिखना है? हायर साइड. और वो हायर साइड कौन सी होगी? ऑपोजिट ऑफ शॉर्ट. तो अगर आपने क्रेडिट में बाय लिखा है तो अब डेबिट में क्या लिखेंगे? 2. और अगर आपने डेबिट में 2 लिखा है तो आप क्रेडिट में क्या लिखेंगे? इसीलिए थोड़ा ध्यान से देखिए मैंने क्या लिखा है. Here I have written what children? 2 oblique by. And then at the 5th step what I have written? By or 2. सर ये आपने क्यों लिखा? ये आप समझ गए होंगे कि पहले अगर 2 लिखा है तो अब बाय लिखना है, और पहले बाय लिखा है तो अब 2 लिखना है. तो डेलिबरेटली इस तरह से रिवर्स लिखा गया है. तो कैरेट डाउन अगर 2 में है तो ब्रॉट डाउन बाय वाली साइड पे है. मतलब कैरेट डाउन डेबिट में है तो ब्रॉट डाउन क्रेडिट में, और कैरेट डाउन क्रेडिट में है तो ब्रॉट डाउन डेबिट में. उल्टा चलता है ये. समझे सब लोग? समझ गए बच्चों? तो इस बैलेंस को क्या बोलेंगे आप? ओपनिंग बैलेंस. और यहाँ डेट क्या होगी? फर्स्ट डेट ऑफ द नेक्स्ट मंथ. समझ गए? समझ गए? चलिए, तो अब एक सर्टिफिकेट आपको दे देते हैं that the ledger that you have drawn children, it is perfect or not, and that certificate is known as what children? Trial balance. एक एक करके सबसे पहले यहाँ पे अकाउंट के नाम लिख दीजिए. फर्स्ट वॉज कैश अकाउंट चिल्ड्रन, देन वी हैड, नहीं इस क्वेश्चन में शायद कैपिटल नहीं था एज फार एज आई रिमेम्बर. परचेज था, देन सेल भी था. देयर आफ्टर चिल्ड्रन फर्नीचर अकाउंट. फर्नीचर अकाउंट के बाद क्या है? रॉबर्ट्स अकाउंट. आफ्टर रॉबर्ट्स अकाउंट वी हैव व्हाट चिल्ड्रन? गोपीज अकाउंट. आफ्टर गोपीज अकाउंट वी हैव व्हाट? दैट्स इट. चलिए सर, तो किसमें लिखें? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो कर लेते हैं सर. चलिए अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करना स्टार्ट करते हैं. अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 90 पूरे 100 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा. सर सब डेबिट में आएगा सर. आप चोर बन जाएंगे, सब डेबिट में लिख देंगे. तो कैसे डिसाइड करेंगे कि किसको डेबिट में लिखना है और किसको क्रेडिट में? चिल्ड्रन, जिनका ब्रॉट डाउन डेबिट में आया उन्हें डेबिट बैलेंस बोलते हैं. जिनका ब्रॉट डाउन डेबिट में आया, और जिनका ब्रॉट डाउन क्रेडिट में आया उन्हें क्या बोलते हैं? क्रेडिट बैलेंस. तो अगर ब्रॉट डाउन लेफ्ट हैंड साइड पे है तो डेबिट बैलेंस, और ब्रॉट डाउन राइट हैंड साइड पे है तो क्रेडिट बैलेंस. कैरेट डाउन से कोई लेना देना नहीं होता है. तो एक्चुअली बैलेंस शब्द का मतलब ब्रॉट डाउन से निकल के आया है, कैरेट डाउन से निकल के नहीं आया. कैरेट डाउन को बैलेंस बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है. ब्रॉट डाउन को ही आप बैलेंस बोलते हैं. नहीं समझे? नहीं समझे? स्टूडेंट वही है जो होमवर्क अटेम्प्ट करे, आंसर आए चाहे ना वो तो अलग बात है. जो होमवर्क करे ही ना अटेम्प्ट, वो दलितर है. समझ में आ गई बात कि नहीं? वो धरती पे बोझ है, माँ बाप पे बोझ है. वो एंट्री पास करेगा, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बोझ. समझ में? खुद मतलब ड्रॉइंग बोझ है, क्रेडिटर है धरती पे. चलिए, कैश में बच्चों ब्रॉट डाउन किधर आया था? डेबिट. वेरी गुड. तो किधर को लिखेंगे? डेबिट में, और यहाँ पे डैश लगा देंगे. सर तो क्या दोनों में से एक ही जगह होगा बैलेंस? ऑब्वियस सी बात है. क्या दो ब्रॉट डाउन आए थे कभी? कभी आ सकते हैं दो ब्रॉट डाउन? हाँ सर, बेवकूफों के होमवर्क में आ सकते हैं सर, मेंटल असाइलम में जो होता है. परचेज अकाउंट चिल्ड्रन, ब्रॉट डाउन किधर को है? डेबिट. हाउ मच? 44,000. सो समझ में आ गया बच्चों? चेन रिएक्शन. पहले जर्नल, जर्नल के बाद लेजर, लेजर के बाद ट्रायल. ये सीक्वेंस हर बच्चे को पढ़ना चाहिए ऐसे ही. इसके बाद आप अकाउंटेंसी का कोई भी चैप्टर पढ़ लीजिए दुनिया जहान का, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. बट जर्नल, लेजर ये तो सीक्वेंस में ही पढ़ा जाता है. ओके चिल्ड्रन. सेल्स अकाउंट चिल्ड्रन, क्रेडिट साइड कितना? हाउ मच? 58.
ओके, फर्नीचर अकाउंट चिल्ड्रन, डेबिट साइड हाउ मच, 7,000। अब बच्चे ये सोच रहे होंगे सर आपको पहले कैसे पता लग जाता है कि ब्रॉट डाउन किसका कहां पे है, क्योंकि आपने पहले ही डैश लगा दिया था क्रेडिट में। वो ट्रिक आपको भी आती है, अभी थोड़ी देर में मैं रिवाइव करूंगा, आपके अंदर से निकालूंगा उसको। सर कहाँ है हमारे अंदर ट्रिक? लीवर में अभी बाहर निकाल के लाता हूँ उसको, अभी लंगड़ मारूंगा फिर लीवर से बाहर निकलेगी ट्रिक। रॉबर्ट चाचू, डेबिट ब्रॉट डाउन किस साइड पे है? डेबिट साइड पे। गोपी चाची कितना, हाउ मच, 14,000। टोटल कर ले बच्चों, 58, 62, 72,000। 44, 10, 54 and 9, 63, 64, 65 and 7, 72,000। अरे वाह, ये तो टैली कर गया। इसका मतलब आपने कैलकुलेशन में गड़बड़ी नहीं की। सर पोस्टिंग में वो मैं नहीं बता सकता, वो ट्रायल बैलेंस नहीं बता पाएगा। ट्रायल बैलेंस अर्थमेटिकल गड़बड़ी बताएगा, अकाउंटिंग गड़बड़ी नहीं बताएगा। तो सर कैसे पता लगेगा? टीम ऑफ इंटरनल चेक ऑडिटर्स लगाए जाएंगे, वो जर्नल देखकर लेजर मैच करेंगे और पता लगाएंगे कि पोस्टिंग में गड़बड़ी है या नहीं। समझ में आ गया? दिमाग की बत्ती जलाइए मेंटोस खाए बगैर, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। कैश में और फर्नीचर में क्या आप मेरे को कोई सिमिलैरिटी बता सकते हैं? फर्नीचर आएगा तो कैश जाएगा, बैल है बैल लोग। क्यों क्रेडिट में नहीं खरीद सकते क्या फर्नीचर? बताइए बच्चों, कैश में और फर्नीचर में कोई सिमिलैरिटी बता सकते हैं? यस, बोथ आर assets. Can I say purchase is an expense and sale is an income? Robert जो है, he is your debtor belonging to the category of asset, and Gopi जो है, he is a creditor belonging to the category of, सर समझ गए समझ गए समझ गए, बहुत बढ़िया समझ गए, बहुत बढ़िया। जो भी अकाउंट अपने आप को असेट या एक्सपेंस की प्रजाति का बोलेगा चिल्ड्रन, उसका बैलेंस हमेशा किस कॉलम में आएगा? डेबिट। जो भी अकाउंट अपने आप को लायबिलिटी या इनकम बोलेगा, वो कहां जाएगा? क्रेडिट। इसलिए जब मैं फर्नीचर लिख रहा था तो मैंने पहले ही यहां पे डैश लगा दिया, बिकॉज आई न्यू कि फर्नीचर का बैलेंस कभी भी क्रेडिट नहीं हो सकता, जीवन में कभी नहीं होगा। सर ये तो वही मॉडर्न क्लासिफिकेशन फिर से चला आया। असेट्स डेबिट होती थी, एक्सपेंस डेबिट होता था, और लायबिलिटी इनकम कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती। दुनिया गोल है, समझ में आया कि नहीं? पक्का? तो ऑल दोज आइटम्स विच रिप्रेजेंट देमसेल्व्स टू बी असेट्स एंड एक्सपेंसेस, दे विल हैव व्हिच कैटेगरी ऑफ बैलेंस? डेबिट। और जो अपने आप को इनकम और लायबिलिटी बोलेंगे, वो कौन सी प्रजाति के हैं बच्चों? क्रेडिट। समझ में आ गया? ये बात याद रखनी बहुत जरूरी है, ये लेजर में तो कम काम आती है, ट्रायल बैलेंस चैप्टर में बहुत काम आएगी। हाँ। तो फर्नीचर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, आपका बैलेंस जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे या तो आप 000 लिख दीजिए, या फर्नीचर का नाम ही हटा दीजिए ट्रायल बैलेंस से, दोनों बातें अलाउड है। बट इन माय ओपिनियन यहाँ पे नाम लिखना चाहिए, यहाँ जीरो कर देना चाहिए। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल कि फर्नीचर था बट अब नहीं है। था मतलब यहाँ पे आया तो फर्नीचर का लेजर बना, लेजर इसलिए बना कोई ना कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुआ होगा, बट वी बॉट इट ड्यूरिंग द ईयर एंड वी सोल्ड इट ड्यूरिंग द ईयर, तो एंड में इसका बैलेंस अंडा हो गया, जीरो हो गया। तो मेरे ओपिनियन में यहाँ लिख दीजिए और यहाँ जीरो कर दीजिए। रियलिटी में जब हम कंप्यूटराइज अकाउंटिंग करते हैं ना, तो जब हम प्रिंट आउट निकालते हैं तो कंप्यूटर पूछता है कि नील बैलेंस वाला प्रिंट आउट चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर हम बोले हाँ तो वो फर्नीचर दे देगा, और अगर बिक चुका है तो जीरो लिख देगा, और अगर हम बोले ना तो उसका नाम भी नहीं आएगा। रियलिटी में लिखना चाहिए ताकि एक डिस्क्लोजर रहे कि आपने फर्नीचर कभी खरीदा था। समझ में आ गया चिल्ड्रन व्हाट इज लेजर? पक्का? तो प्लीज इसको मार्क कर लीजिए, फिर मैं आपको सिग्निफिकेंस में इन बातों को रिवाइज करवाता हूं। सो ट्रायल बैलेंस बनाते टाइम अगले चैप्टर में बहुत काम आएगा ये लॉजिक आपको। तो एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, जनरली ये क्वेश्चंस आपको आईएससी बोर्ड एग्जाम से मिल जाते हैं, मतलब आईएससी के 11th के एग्जामिनेशन में पहले जर्नल बनाओ, फिर उसी क्वेश्चन का लेजर, और फिर उसी का ट्रायल बैलेंस। तो स्पीड बहुत फास्ट रखनी पड़ेगी आपको, और वो तभी फास्ट होगी जब कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे। सीबीएसई में या तो सिर्फ जर्नल के साथ लेजर पूछ लेंगे, या सिर्फ जर्नल, या सिर्फ कहेंगे डायरेक्ट लेजर बनाओ, 4-5 अकाउंट बना दो। तो पहले आप खांचा खींच लें सबका, दिमाग में जर्नल एंट्री करके धड़ाधड़
पोस्ट करते जाए। ओके, बी क्विक बी क्विक बी क्विक। सीबीएसई मैक्सिमम क्वेश्चन 6 नंबर का आता है, वो उससे ऊपर नहीं आता, पहले 8 नंबर का आता था। चलो, तो ये कहानी समझ में आ गई, सबने कर भी लिया। चलिए, लेट अंडरस्टैंड सिग्निफिकेंस ऑफ लेजर। रेडी एवरीबॉडी? जब भी हम लेजर को बैलेंस करते हैं चिल्ड्रन, ब्रॉट डाउन डेबिट में भी आ सकता है और क्रेडिट में भी। डेबिट का टोटल ज्यादा, क्रेडिट का टोटल कम। डेबिट का टोटल ज्यादा, क्रेडिट का टोटल कम। मन में कैश अकाउंट को देखिए, कैरेट डाउन किस साइड पे आता है बच्चों? क्रेडिट। और ब्रॉट डाउन किस साइड में आता है? डेबिट। ये अकाउंट्स कौन सी दो प्रजातियों के हो सकते हैं? ये नालायक या तो असेट्स होंगे या छछूंदर एक्सपेंस होंगे, तीसरा कोई भी नहीं हो सकता। क्रेडिट का टोटल ज्यादा और डेबिट का कम, दिमाग में सेल्स अकाउंट बैठा लीजिए। कैरेट डाउन किधर को आएगा बच्चों? और ब्रॉट डाउन किधर आएगा? क्रेडिट साइड। ये तीन छछूंदर हो सकते हैं। कैपिटल हो सकता है, लाइबिलिटी हो सकता है, इनकम हो सकता है। सर चौथा कुछ नहीं हो सकता। हो गई वही 5 प्रजातियां जो आपने पढ़ी थी बच्चों। इजी चिल्ड्रन, इजी। चलिए, सो चिल्ड्रन ये लेजर और जर्नल के डिफरेंसेस हैं, पढ़ लीजिएगा। कंपाउंड एंट्री मैंने आपको सिखा दी है। अब मैं आपको एक चीज और सिखा देता हूं, जिसके साथ हमारा पूरा का पूरा चैप्टर हो जाएगा समाप्त। रेडी? सर बहुत जल्दी चला गया सर, छोड़ के उम्मीद ही नहीं थी सर इतनी जल्दी चला जाएगा। चलिए, कैसे समाप्त होगा मैं अभी समाप्त नहीं होने दूंगा, मैं आपसे कुछ काम करवाऊंगा। ये क्वेश्चन बच्चों नजर आ रहा है जिसका आपने अभी अभी सो कॉल्ड लेजर बनाया, बैलेंस किया। कैश की प्रजाति क्या है? असेट, एक्सपेंस, कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम। प्लीज लिखिए मेरे साथ, असेट। परचेज और सेल छोड़ दीजिए। फर्नीचर की प्रजाति क्या है बच्चों? असेट। एक्सेलेंट आंसर, बच्चे बहुत तेज हो गए मेरे साथ रह के। रॉबर्ट से पैसे लेने हैं या उसको देने हैं? क्योंकि वो डेटर था ना, तो प्रजाति असेट। गोपी चाची को पैसे देने हैं कि लेने हैं? प्रजाति वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो बच्चों मैंने यहाँ पे असेट और लाइबिलिटी को लिस्ट डाउन कर लिया, यस और नो? पक्का? एट द एंड ऑफ द ईयर आप बनाते थे एक रिपोर्ट कार्ड। सर हमें याद नहीं आ रहा। एक शीट जिसमें इन बैलेंसेस को हम नोट कर सकते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों? बैलेंस शीट। एक्सेलेंट आंसर। रेडी है सब लोग बनाने के लिए? चलिए बनाइए फटाक से चिल्ड्रन, वेरी क्विकली, फटाक से बनाइए, फटाक से। व्हाट्स द हेडिंग वी राइट चिल्ड्रन? बैलेंस शीट as at 31st March 2023 मान लेते हैं। लेफ्ट साइड इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? liabilities, and right side is called as assets. amount कैश था बच्चों हमारे पास असेट के नाम पे। देन वी हैड रॉबर्ट, और उसके पास क्या था? फर्नीचर। कैश का बैलेंस क्या आ रहा था बच्चों? 19,000। फर्नीचर वॉज 7,000 एंड रॉबर्ट का क्या था? 2,000। एंड देन वी हैव टोपी का भाई गोपी, क्या बैलेंस था इसका? 14 था। चलिए, सो चिल्ड्रन आपको एसेट्स पता है और आपको लाइबिलिटीज की वैल्यू भी पता है, करेक्ट? जब हमें एसेट और लाइबिलिटी पता होती है तो क्या हम चूरन खाते हैं जाके? कैपिटल निकाल लेते हैं। 19 + 9 कितना हुआ चिल्ड्रन? 28। अगर 14,000 आपका गोपी का बैलेंस है चिल्ड्रन, तो रिमाइंडर कितना होगा? 14, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? कैपिटल। सबको बैलेंस शीट समझ में आ गई? सबको बैलेंस शीट समझ में आ गई? बना लीजिए बैलेंस शीट, फिर इसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले आपने जर्नल के बाद लेजर तो बना लिया। रियल लाइफ में जर्नल बनता है, लेजर बनता है, लेजर के बाद बनता है व्हाट? ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के बाद बनती है बैलेंस शीट। बट आपको एज अ स्टूडेंट ऐसा कुछ नहीं करना,
क्योंकि मेरे को आपको ओपनिंग एंट्री की पोस्टिंग सिखानी है, इसलिए मैंने ये टूल इस्तेमाल किया पढ़ाने के लिए सिर्फ आपको। ओके, ताकि आपको प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग समझ में आए। तो पहले चलता है जर्नल, आफ्टर जर्नल वी प्रिपेयर व्हाट, लेजर, एंड लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद व्हाट डू वी हैव, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट इज द एंड ऑफ द ईयर, व्हाट, एंड ऑफ एंड। तो बच्चों ये जो कैश आपके पास है, क्या आप फेंक देंगे नदी में इसको? नो। विल यू बी सेइंग रॉबर्ट जाओ यार तुम भी क्या याद रखोगे, किसी रईस आदमी से पाला पड़ा था, वसूलेंगे ना पैसा? फर्नीचर जला देंगे पूरा आग तापने के लिए? नो। गोपी को क्या बोलेंगे, अरे रात गई बात गई भूल जाओ पैसा जो तुमको चाहिए, ऐसा कुछ होगा? नो। तो जितनी एसेट्स, कैपिटल, लाइबिलिटी वगैरह वगैरह बैलेंस शीट में नजर आ रही है, वी विल अपडेट देम इन द नेक्स्ट ईयर और वी वोंट, वी विल अपडेट देम। और इसी अपडेशन की एंट्री को क्या बोलते हैं, ओपनिंग जर्नल एंट्री। समझ गए सब लोग? तो फटाक से कर लीजिए इतना काम वेरी क्विकली। तो लॉजिक इज पहले जर्नल बनाएंगे फिर लेजर, और लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के बाद चिल्ड्रन व्हाट, बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट के बाद बनेगी व्हाट इज कॉल्ड एज चिल्ड्रन ओपनिंग जर्नल एंट्री। तो कृपया करके सब लोग एक ओपनिंग जर्नल एंट्री इसी कंटेंट की बनाने के लिए जर्नल का छोटू मंच वाला फॉर्मेट बनाएं, ताकि हम ओपनिंग एंट्री लिख पाए। कॉपी में आपने बैलेंस शीट बनाई होगी ना? चलिए, तो जर्नल का एक फॉर्मेट बनाएंगे सब लोग। द फर्स्ट कॉलम इज टाइटल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन, डेट। द सेकंड कॉलम इज टाइटल्ड एज particulars, then ledger folio, then we have amount debit and amount credit. Do let me know children, ओपनिंग एंट्री में आप डेबिट असेट्स को करते थे शायद? आंसर बच्चों, वैल्यू ऑफ कैश इज 19,000. After cash we'll be putting Robert's account, how much? 2,000. After that we have furniture account, what, 7,000. Then we have two टोपी का भाई, गोपीज अकाउंट, वैल्यू चिल्ड्रन। और उसके बाद आपका आंसर क्या आएगा, टू कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में आप लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर। एनी प्रॉब्लम्स टू एनीबडी इन अंडरस्टैंडिंग दिस ओपनिंग जर्नल एंट्री? चिल्ड्रन एनी प्रॉब्लम्स? तो लिख देंगे नरेशन फॉर असेट्स एंड लाइबिलिटीज ब्रॉट फॉरवर्ड। एक लाइन में ना आए तो दो लाइन में लिख दीजिए। चलिए, चिल्ड्रन अंडरस्टूड द ओपनिंग एंट्री एवरीबडी? बच्चों ओपनिंग जर्नल एंट्री समझ में आ गई? अब इसकी पोस्टिंग में लोग एकदम लड़खड़ा जाते हैं, पोलियो हो जाता है लोगों को। हाउ मेनी अकाउंट्स डू यू फाइंड इन द एंट्री चिल्ड्रन? 5। तो डेफिनेटली ट्रू कितने लेजर बनेंगे? 5। समय बचाते हुए हम 5 टी शेप्ड अकाउंट बना लेंगे। कितने चिल्ड्रन? टी शेप्ड, और इन्हीं को लेजर समझा जाएगा। सुनाई पड़ी बात चिल्ड्रन, सुनाई पड़ी बात? 5 टी शेप अकाउंट आप बनाएंगे और इन्हीं को लेजर समझा जाएगा, just for the purpose of convenience of saving time. Ready children? चलिए, तो फर्स्ट अकाउंट विल बी नेम्ड एज कैश अकाउंट, सेकेंड वुड बी नेम्ड एज रॉबर्ट्स अकाउंट, द थर्ड अकाउंट will be named as
फर्नीचर अकाउंट, फोर्थ and fifth. Fourth would be named as Gopi's account and last capital account. अब बना ही रहे हैं तो अमाउंट का भी एक कॉलम बना ही दिया जाए। चलिए बना लीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है। डन चलन, बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा। तो ये है पोस्टिंग ऑफ ओपनिंग जर्नल एंट्री। व्हाट? पोस्टिंग ऑफ ओपनिंग जर्नल एंट्री। तो अपनी क्लास पर कॉपी में आप हेडिंग भी डाल लीजिएगा, पोस्टिंग ऑफ ओपनिंग जर्नल एंट्री। बी सुपर क्विक टू दिस चिल्ड्रन, सुपर क्विक टू दिस। आई होप सो सबने लेजर बना लिए। अब मजा आएगा, लिखिएगा कुछ मत, बस सुनिएगा और हंसिएगा। द अकाउंट विच इज डेबिटेड इन जर्नल, मैंने किस पे फोकस किया? कैश पे। विल गेट इट्स विच साइड फिल्ड अप चिल्ड्रन? डेबिट साइड विद द नेम ऑफ द ऑपोजिट अकाउंट। लिखिएगा मत, सिर्फ सुनिएगा, सिर्फ सुनिएगा, सिर्फ सुनिएगा, ठीक है? तो हमें लिखना चाहिए यहां पे चिल्ड्रन व्हाट? टू गोपी टू कैपिटल। क्लियर? क्लियर? रॉबर्ट में भी हमको क्या लिखना चाहिए? टू गोपी टू कैपिटल। फर्नीचर में भी क्या लिखना चाहिए? टू गोपी टू कैपिटल। गोपी में लिखना चाहिए बाय कैश बाय फर्नीचर बाय रॉबर्ट। और कैपिटल में भी लिखना चाहिए बाय कैश बाय फर्नीचर बाय कैपिटल, ओ सॉरी 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 रॉबर्ट। समझ में आ गया? समझना क्या? अब वैल्यू लिखनी स्टार्ट करते हैं। कैश में वैल्यू कितनी लिखी है जर्नल में चिल्ड्रन? मैं यहाँ 19 किसके सामने लिखूं ये बता दीजिए जरा। गोपी के सामने। फिर कैपिटल के सामने क्या लिखूंगा? सर हम बताते हैं सर, एकदम धमाकेदार बात। सर ये 20 में लिख दीजिए, लड़ाई ही खत्म। और सर रॉबर्ट का ना ये 2020 में लिख दीजिए। और फर्नीचर का ना सर 7020 में लिख दीजिए। सर बीच में ये आ रहा ना, यहाँ 14,000 लिख दीजिए और यहाँ 14 लिख दीजिए। सर हम समझ रहे हैं आप पागल बना रहे हैं हमको। क्या ये तरीका सही है बच्चों? नो, ये पूरा तरीका ही गलत है चिल्ड्रन, पूरा तरीका। ओपनिंग एंट्री इस तरह से पोस्ट होगी ही नहीं, क्योंकि ओपनिंग एंट्री इज नॉट अ ट्रांजैक्शन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। आई रिपीट, इट इज नॉट अ ट्रांजैक्शन। ओपनिंग एंट्री बेसिकली बनी कैसे? थोड़ा सा डेरिवेशन सुनिएगा मेरा, थोड़ा सा डेरिवेशन। हमने कैश का बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट साइड में 19,000 लिया, ट्रायल बैलेंस में लिखा, बैलेंस शीट में लिखा, फिर यहां छोड़ दिया। ऐसे किया। रॉबर्ट का डेबिट बैलेंस हमने लेजर में 2,000 लिया, ट्रायल बैलेंस में लिखा, बैलेंस शीट में लिखा, फिर यहां पे ले आए। फर्नीचर का बैलेंस 7,000 डेबिट साइड में लेजर में लिखा, ट्रायल बैलेंस में लाए, बैलेंस शीट में लाए, फिर यहां पे ले आए। सिमिलरली फॉर गोपी इन हिज लेजर अकाउंट, क्रेडिट साइड पे ब्रॉट डाउन 14 देखा, ट्रायल बैलेंस में लिखा, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखा, फिर यहां ले आए। कैपिटल हमने फाइंड आउट कर लिया क्योंकि हमारे पास कैपिटल का लेजर नहीं था। होता तो कैपिटल का भी यही प्रोसीजर होता, आपको लेजर में ब्रॉट डाउन क्रेडिट में मिलता, फिर आप ट्रायल बैलेंस में लिखते, फिर बैलेंस शीट में लिखते, फिर यहां टपका देते। तो अल्टीमेटली ओपनिंग एंट्री इज द कॉम्बो ऑफ बैलेंसेस। ओपनिंग एंट्री इज द कॉम्बो ऑफ बैलेंसेस। तो इसकी पोस्टिंग कैसे होगी? ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। रेडी? आप हर अकाउंट ऑफ असेट में लिखेंगे चिल्ड्रन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। असेट में क्या लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। वैल्यू कितनी है चिल्ड्रन? 19,000। अंडरस्टूड दिस चिल्ड्रन? अंडरस्टैंडिंग दिस? फर्नीचर में आपका बैलेंस क्या था और रॉबर्ट में आपका बैलेंस क्या था बच्चों? जरा बता दीजिए मेरे। रॉबर्ट में क्या था बैलेंस?
2000। तो आप टू बैलेंस ब्रॉट डाउन रॉबर्ट में वैल्यू कितनी लिख देंगे? 2000 रुपीज। पीपल अंडरस्टूड? चिल्ड्रन, पीपल अंडरस्टूड? सिमिलरली फर्नीचर में क्या वैल्यू थी आपके पास? 7000। तो आप टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना लिख देंगे? 7000। तो ओपनिंग एंट्री पोस्ट करने का तरीका इज अनलाइक अ कॉमन जर्नल एंट्री नहीं है। वहां पे तरीका फर्क था, यहाँ पे तरीका फर्क है। तो सिंपल एंट्री, कंपाउंड एंट्री का तरीका वही है। द अकाउंट विच इज डेबिटेड इन द जर्नल एंट्री विल गेट इट्स डेबिट साइड फिल्ड अप, दैट विच इज क्रेडिटेड इन द जर्नल एंट्री विल गेट इट्स क्रेडिट साइड फिल्ड अप विद द नेम ऑफ द ऑपोजिट अकाउंट। बट यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हर असेट के लिए चिल्ड्रन टेक्स्ट क्या यूज करना है? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन असेट के लिए। और लाइबिलिटी के लिए टेक्स्ट क्या यूज करना है? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर ये तो रेप्लिका है उन्हीं बैलेंसेस का जो हमने लास्ट में छोड़ा था। मतलब बरसात का सीजन आ चुका है, आपने सीड्स ली 2-4, मिट्टी का खाद का गोला बनाया और फेंक दिया सड़क पे। कुछ दिन बाद अपने आप पेड़ वहां पे निकल आएगा। तो जहां पे हम ब्रॉट डाउन छोड़ के आए थे एट द एंड, वहीं से ये स्टार्ट हुआ। मूवी देखने गए, एंड में आया कमिंग सून ट्रेलर अगली मूवी का, और एक हफ्ते बाद वही मूवी लग गई। तो जो लेजर में आप ब्रॉट डाउन ब्रॉट डाउन ब्रॉट डाउन ब्रॉट डाउन ब्रॉट डाउन करते थे, वही ब्रॉट डाउन यहां पे भी चले आए। तो वहां पे क्वेश्चन एंड किया था, यहां पे स्टार्ट करेंगे। इसके आगे सर क्या करना है? इसके आगे जो ट्रांजैक्शंस होंगे जर्नल में लिखते जाएंगे और लेजर में पोस्ट करते जाएंगे। समझ में आ गई बात कि नहीं आई? हाँ, हर ट्रांजैक्शन के लिए नहीं, ओपनिंग एंट्री के लिए बैलेंस ब्रॉट डाउन है। चलिए एक एंट्री बता दीजिए, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम रॉबर्ट, क्या होगी एंट्री? वेरी गुड। कैश अकाउंट डेबिट टू रॉबर्ट अकाउंट। तो आपने बच्चों एंट्री लिखी कैश अकाउंट डेबिट टू रॉबर्ट्स अकाउंट 1000। अब तो आप बड़े बन चुके हैं, काफी आपको एक्सपीरियंस हो चुका है। आप देख के बता देंगे मेरे को बच्चों मैं कैश अकाउंट में क्या पोस्टिंग करूं इस एंट्री की? वेरी गुड, टू रॉबर्ट्स अकाउंट। बैलेंस बीडी कहां से आ गया? कुछ लोग तो सही में भांग वांग का इफेक्ट एक्टिवेट कर दिए हैं, बेवकूफ। इसके लिए बोला बैलेंस बीडी, सबके लिए बोला है। बैल है, बैल गलत नहीं, शब्द एकदम सही है। रॉबर्ट के अकाउंट में क्या लिखेंगे बच्चों? वेरी गुड, बाय कैश अकाउंट। सो ये मैंने इसलिए किया था कि आप ये ना समझें बेवकूफों की तरह कि हर एंट्री के लिए बस ब्रॉट डाउन लिखना है। सिर्फ ओपनिंग एंट्री के कॉम्पोजिशन के लिए क्या लिखना है आपको? एसेट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, लायबिलिटी में बाय। मतलब ओपनिंग एंट्री क्या थी बच्चों? पुराना डेटा इस साल में इनकॉर्पोरेट हुआ। तो जैसे पुराने मोबाइल फोन से मेरे को कॉल लगाते थे, वैसे ही नए से लगाएंगे। समझ में आई बात कि नहीं? पक्का? एक और एंट्री बताएंगे। व्हाट इज द एंट्री फॉर कैश पेड टू टोपी का भाई गोपी? वेरी गुड, गोपीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मान लीजिए वैल्यू है 3000। बता सकते हैं इस एंट्री को कैश में, सॉरी गोपी में कैसे पोस्ट करेंगे? वेरी गुड, वील बी पुटिंग टू कैश अकाउंट 3000। और कैश में क्या लिखेंगे बच्चों? बाय गोपीज अकाउंट। वेरी डिफिकल्ट, समझ में आ गया? इसी के साथ आपके लेजर चैप्टर का होता है राम राम सत्य। अब इसके बाद सर एंड में बैलेंसिंग कैसे करेंगे? इन सब की जैसे करते थे वैसे ही करेंगे। सब कुछ सेम, सब ऐसे ही चलेगा। देख लें एक बार, चलिए देख लेते हैं। कैश में डेबिट साइड में टोटल कितना है बच्चों? 20। क्रेडिट में कितना है? शॉर्टेज किधर आ रही है? कितनी? तो यहां पे आप क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस कैरेट डाउन। दोनों साइड पे कर देंगे टोटल। कितना है टोटल बच्चों? 20,000 रुपीज। कैरेट डाउन किधर लिखा था आपने बच्चों? क्रेडिट। तो ब्रॉट डाउन किधर को आएगा? डेबिट में। क्या लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। वो सब ऐसे ही चलेगा, कोई फर्क की बात नहीं है। समझ में आ गया? तो पिछला जो आपने लेजर पढ़ा था वहां पे घर में सब कुछ नया है, यहाँ पे पुराने घर से तिजोरी ले आए नए घर में। समझ में आ गया?
पक्का। उसमें 1,000 रुपए रिसीव किए, 3,000 पे किए, कितना पैसा बचा है तिजोरी में? अगले 17 अगले घर में फिर इस तिजोरी को ले जाएंगे। समझ में आ गया? बाकी सब कुछ एज इट इज वैसे ही चलेगा। रॉबर्ट का अकाउंट नजर आ रहा है चिल्ड्रन? कितना टोटल है डेबिट साइड में? डेबिट साइड पूछ रहा हूं मैं। 2000। क्रेडिट में टोटल कितना है? 1000। शॉर्टेज किधर को है बच्चों? क्रेडिट साइड में कितनी? 1000। क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस कैरेट। ये बैल बैल मत लिखिएगा, मैं लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म, जगह नहीं क्योंकि। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। हाउ मच? 1000। फर्नीचर, इसमें कोई हरकत ही नहीं हुई साल भर। ये दलित जितने का आया तो उतने का ही पड़ा हुआ है। किस साइड पे शॉर्टेज है चिल्ड्रन? क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस कैरेट डाउन। व्हाट्स द टोटल ऑन बोथ साइड्स? 7,000 रुपीज। वेरी डिफिकल्ट। चलिए, ब्रॉट डाउन में भी कितना लिख देंगे? चलो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। गोपी में चिल्ड्रन शॉर्टेज किधर नजर आ रही है? डेबिट। कितनी? 11,000। क्या लिखेंगे? कुछ नहीं लिखेंगे। टू बैलेंस कैरेट डाउन। कुछ लोगों ने मोमोज खाए हुए इसलिए बोल नहीं पा रहे हैं। 14,000 is the total. Then children, on the credit side, what I should write? What should I write? एकदम गूंगे बहरे लूले लंगड़े हैं। बाय बैलेंस व्हाट? ब्रॉट डाउन। करें बैल। कैपिटल में कोई हरकत ही नहीं हुई। कौन सी साइड शॉर्ट है चिल्ड्रन? डेबिट साइड। क्या लिखेंगे? टू बैलेंस कैरेट डाउन। और क्रेडिट साइड में क्या लिखूं मैं? टू। क्रेडिट में भी टू, डेबिट में शादी होगी क्या टू से? हाँ, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर फिर इसका ट्रायल बैलेंस बनेगा? बिल्कुल। सर फिर बैलेंस शीट बनेगी? बिल्कुल। जीवन का पहिया गोल है। ये होती है पूरी अकाउंटिंग प्रोसेस। तो अकाउंटिंग क्वेश्चन के बाद तो बैलेंस शीट आपको मैंने पढ़ा दी थी बस ऐसे ही, बट रियलिटी में इट इज जर्नल फॉलोड बाय लेजर फॉलोड बाय ट्रायल बैलेंस फॉलोड बाय वन थिंग मोर देन बैलेंस शीट। वन थिंग मोर। सर व्हाट इज दैट वन थिंग मोर? बताएंगे बताएंगे बताएंगे, वक्त आने पे सब बताया जाएगा। समझ में आ गया बच्चों? ओपनिंग सो कॉल्ड एंट्री की पोस्टिंग कैसे होती है? कोई डाउट किसी को? कंफर्म? क्लियरली अंडरस्टूड? पक्का? चलिए, तो दिस इज हाउ वी रिकॉर्ड जर्नल एंड दिस इज हाउ वी प्रिपेयर लेजर्स। समझ में आ गई बातें सबको भाई? पक्का? चलिए, लोगों को लग रहा होगा जर्नल इतना बड़ा है तो लेजर कितना बड़ा होगा। सारा लॉजिक जर्नल में छुपा चल रहा है। जिस इंसान ने जर्नल ठीक से पढ़ लिया, लेजर वगैरह सब टाइम पास है, सब टाइम पास है। इसके बाद सिर्फ जर्नल सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इंग्लिश में कहते हैं ना ग्रामर, आपने ग्रामर ठीक से पढ़ ली तो लिटरेचर में, ऐसे राइटिंग वगैरह में किसी में प्रॉब्लम नहीं आई। तो जर्नल इज द ग्रामर ऑफ अकाउंटिंग, यू कैन से व्हाट इट। और उस ग्रामर के रूल्स क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। Debit what comes in, credit what goes out. Debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. और मॉडर्न क्लासिफिकेशन में क्या था? एसेट और एक्सपेंस का इंक्रीज डेबिट और डिक्रीज एसेट का क्रेडिट। कैपिटल लायबिलिटी इंक्रीज इनकम क्रेडिट और कैपिटल लायबिलिटी डिक्रीज तो डेबिट। समझ में आया कि नहीं? तो ये 8-10 लाइनें अगर आपने याद कर ली, समझ ली, तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं समझी सिवाय प्रॉब्लम के और कुछ नहीं होगा। इजी पीजी? पक्का? कंफर्म? क्लियरली अंडरस्टूड? पक्का? चलिए, सो अपडेट कर लीजिए फास्ट चिल्ड्रन, वेरी क्विकली। चलिए चिल्ड्रन, कैपिटल अकाउंट में जरा अमाउंट गड़बड़ हो गया, ठीक कर लीजिए। इट इज 14 नॉट 11। चलिए, सबने बना लिया? कंफर्म? शुड आई क्लियर द स्क्रीन? चलिए सर, एक बार और देखने का मन था। देख लीजिए भाई, ऐसी क्या बात है? फिर से आ गया, फिर से चला गया, फिर से आ गया, फिर चला गया, फिर आ गया, फिर चला गया। चलिए, समझ में आ गया सबको? तो बच्चों यहाँ पे मैं कुछ होमवर्क आपको दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे पोस्टिंग लिखी भी हुई है। सारे असेट्स अकाउंट में क्या लिखना है आपको? डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और कैपिटल और लायबिलिटी में क्या लिखना है? बाय बैलेंस। रिमेनिंग एंट्रीज जैसे पोस्ट करते थे वैसे ही हो जाएगी। समझ में आ गया?
ये क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है एग्जाम्पल वाला, जून फंड्स चंद्रा स्टार्टेड बिजनेस। एक तो ये कंप्लीट कर लीजिएगा, ओपनिंग एंट्री पोस्ट करिएगा, परचेज टू रवि और कैश टू फर्नीचर पोस्ट कर लीजिएगा। हो जाएगा इतना? Yes, sir. चलिए ये बस आगे स्किप करते ही। असाइनमेंट नजर आ रही चलन। क्वेश्चन नंबर 1 का जर्नल करेंगे, खांचा खिंचा हुआ है, फॉलोड बाय लेजर। क्वेश्चन नंबर 1 में लेजर बनाने के बाद आप इसका ट्रायल बैलेंस भी बनाएंगे। ओके। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 अपने खर्चे पे जर्नल का फॉर्मेट और लेजर। अपने खर्चे पे समझ गए? अपने खर्चे पे समझ गए, कॉपी में। ओके ओके चलन। फिर ओपन कर लीजिए लेजर का असाइनमेंट पीडीएफ। हाँ नहीं 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 नहीं, सिर्फ लेजर तक बनाना है बस, ट्रायल बैलेंस इनका नहीं बनाना। हाँ जर्नल और लेजर बस। आप एक काम करिएगा, टाइम सेव करने के लिए जर्नल एंट्री फ्री हैंड यहीं पे लिख लीजिएगा, इसी शीट पे। ठीक है चलिए, और लेजर कायदे से बनाइएगा। ये नहीं सर लेजर हमने अपने मन में बनाया है सर। चलिए चलन, इसके बाद आपको ये शीट नजर आ रही होगी, लेजर की असाइनमेंट शीट। Yes, sir. प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, ये मोहित वाला क्वेश्चन तो दिया था पिछली क्लास में, Yes, sir. इसका जर्नल और लेजर बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 2, 3 का जर्नल लेजर बनेगा। 4 में देखिए बच्चों, आपको ओपनिंग एंट्री के लिए एसेट्स दी हुई हैं Yes, sir. और क्रेडिटर के नाम पे राजेश दिया है, तो कैपिटल आप निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आप जर्नल बनाइएगा, लेजर मत बनाइएगा। मैं इसका जर्नल पहले चेक कराऊंगा तब आप लेजर बनाएंगे। ठीक है, 2, 3 में जर्नल लेजर दोनों, 4 में सिर्फ जर्नल। 5 में बच्चों जर्नल लेजर दोनों, 6 में जर्नल लेजर दोनों। 5 में जर्नल लेजर दोनों, 6 जेल जेल लिख दीजिए, याद रहेगा। 6 में जर्नल लेजर दोनों, ओपनिंग एंट्री पोस्ट कर देंगे ना आप। Yes. 7th में जर्नल और लेजर दोनों, 8th में जर्नल लेजर दोनों, 9th में बोथ जर्नल एंड लेजर, 10th में 11th में बोथ जर्नल एंड लेजर। मार्क कर लिया? हाँ दोनों जर्नल और लेजर दोनों। एक मोटा रजिस्टर कॉपी खरीद लीजिएगा। जर्नल में आपको डिस्काउंट ये है कि आप शीट में ही जर्नल एंट्री फ्री हैंड लिख सकते हैं। समझ में आ गया? नहीं नहीं नहीं, हाँ 11 तक पूरा, 12 नहीं करना, 11 तक पूरा। शीट में जर्नल एंट्रीज आप लिख सकते हैं, लेजर कॉपी में कायदे से बनाइएगा। Fourth में journal. 5th में सिर्फ आपको जर्नल बनाना है, Fourth में. सॉरी 4th में सॉरी 4th में, बाकी सब में जाहिल जाहिल जाहिल, जर्नल लेजर सब हो जाएगा। इतना बच्चों हो जाएगा? डबल करना चाहते हैं होमवर्क? No, sir. चलिए समझ गए, समझ गए। तो इसी के साथ आपका लेजर चैप्टर होता है समाप्त। ये जो एमसीक्यूज इसमें होते हैं और जो फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू और फॉल्स होते हैं, इनको भी करिएगा। और प्रोबेबली नेक्स्ट वीक से आपका डेली असाइनमेंट भी स्टार्ट हो जाएगा। डेली असाइनमेंट आपको गूगल क्लासरूम पे क्वेश्चन मिला करेगा और अगली क्लास से पहले आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा और क्लास में वो चेक हुआ करेगा। समझ में आ गई बात? डीपीपीएस जिसको बोलते हैं, डेली प्रैक्टिस पेपर शीट। फाइन, ताकि जो चैप्टर पढ़ चुके हैं उनका साथ साथ रिवीजन चलता रहे। ओके चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।